गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सिंथेसिस चल रहे थे, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो आता है आपका यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग करना। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जिसको कहते हैं क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग करना। ए किसे कहते हैं या क्या होते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखी है। इन वाक्यों में वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाते हैं, टू को जोड़कर इन्फिनेटिव बनाते हैं और दूसरे वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। जो फाइनाइट वर्ब दी जाती है उसको इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य दिखाने वाली या फल बताने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। जैसा कि उदाहरण भी लिखा हुआ है। उदाहरण है किस प्रकार, राम इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय बुक्स। इसको हम सिंपल में बनाते हैं तो राम इज वेरी का टू पुअर। अब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, तो ऐसे वाक्यों में एक ही बार कर्ता मानते हैं। और फिर हम देखते हैं ही कैन नॉट के स्थान पर हमने क्या लिखा, टू, टी ओ वाला, और फिर पूरा बाय बुक्स लिख देते हैं। इस प्रकार हमें सिंथेसिस वाक्य बनाने हैं। जैसा कि दूसरा दिया गया है, इसका रूल अलग देखो। ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो अब इसमें पहले वाक्य कौन सा हुआ, पहला अमेरिका जाना और दूसरा वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना। तो सबसे पहले बनाते हैं हम जो कार्य पहले हो उसको, फिर बनाना है हमें जो कार्य का फल हो उसे। जैसे ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, लास्ट वाला हमने पहले लिख दिया अमेरिका। अब वाक्य को टू से जोड़कर काय के लिए जा रहा है अमेरिका, स्टडी, अध्ययन के लिए, तो यहाँ स्टडी लिख दिया। दोनों वाक्यों का कर्ता एक जैसा था। अब देखते हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र कर्ता शब्दों का प्रयोग करना। वे वाक्य जिसके कर्ता स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं, डेफिनेशन में देखिए, वे कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे कर्ता जिसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि उसकी क्रिया पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर देखते हैं जब प्रत्येक वाक्य का कर्ता अलग अलग हो, यानी दोनों वाक्य जो दिए जाएंगे उन दोनों के कर्ता अलग अलग होंगे, और वाक्यों को जोड़ते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल को उसके कर्ता के पार्टिसिपल को पहले प्रयोग करते हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य में पहले कार्य हो उसमें वर्ब के अलावा सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं, यानी कि जो उसकी क्रिया होगी उसके अलावा सभी शब्द अपने स्थान पर होते हैं, केवल क्रिया नहीं होती है। उनमें वर्ब बी के स्थान पर बी फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि जो बी फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव में तो उसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, और हैव वाले वाक्यों में हैविंग का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर वाले में
बीइंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इसको भी एग्जाम्पल में देखिए। द सन सेट फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इसको बनाते हैं द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इस प्रकार आपको वाक्यों को बनाना है। देखिए, इसके बाद हम आगे आपको और दिखा रहे हैं और वीडियो में।